स्टार्ट। प्राइवेट अधिकार की बात इस धारा के अधीन की गई है। उसका तात्पर्य व्यक्तिगत अधिकार से नहीं है, अपितु राज्य के प्राइवेट अधिकार से है, जिसका प्रवर्तन न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है और वह राज्य के राजनीतिक और सीमा संबंधी अधिकारों से भिन्न है, जिसके बाबत राज्य आपस में इंतजार करते हैं। पूर्णविराम। यह वे अधिकार हैं जिनका प्रवर्तन एक विदेशी राज्य निजी व्यक्तियों के विरुद्ध कर सकता है और जो उन अधिकारों से भिन्न हैं जिन्हें एक राज्य अपनी राजनीतिक हैसियत में किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध उसकी राजनीतिक हैसियत में रख सकता है। पूर्णविराम। विदेशी राज्य के शासन के अनुरोध पर या ऐसे शासक की ओर से कार्य करने की केंद्रीय सरकार की राय में सक्षम किसी व्यक्ति के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार ऐसे शासक की ओर से किसी वाद का अभियोजन करने या प्रतिरक्षा करने के लिए किन्हीं व्यक्तियों को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगी और ऐसे नियुक्त किए गए कोई भी व्यक्ति ऐसे मान्यता प्राप्त अभिकर्ता समझे जाएंगे जो ऐसे शासकों की ओर से इस संहिता के अधीन उपसंजात हो सकेंगे और कार्य और आवेदन कर सकेंगे। पूर्णविराम। पैरा स्टार्ट। इस धारा के अधीन नियुक्त किसी विनिर्दिष्ट वाद के या अनेक विनिर्दिष्ट वादों के प्रयोजन के लिए या ऐसे सभी वादों के प्रयोजन के लिए की जा सकेगी जिनका ऐसे शासक की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा करना समय समय पर आवश्यक हो। पूर्णविराम। इस धारा के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसे किसी वाद या किन्हीं वादों में उपसंजात होने तथा आवेदन और कार्य करने के लिए किन्हीं अन्य व्यक्तियों को
ऐसे प्राधिकृत या नियुक्त कर सकेगा मानो वह स्वयं ही उसका या उनका पक्षकार हो। पूर्णविराम। विदेशी राज्य पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जो अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने के लिए सक्षम है, केंद्रीय सरकार की ऐसी सहमति के बिना नहीं लाया जा सकेगा जो उस सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित की गई हो। पूर्णविराम। परंतु वह व्यक्ति जो स्थावर संपत्ति के अधिकारी के तौर पर ऐसे विदेशी राज्य पर जिससे वह संपत्ति को धारण करता है या धारण करने का दावा करता है, यथापूर्वोक्त सहमति के बिना वाद ला सकेगा। पूर्णविराम। ऐसी सहमति विनिर्दिष्ट वाद या अनेक विनिर्दिष्ट वादों या किसी या किन्हीं विनिर्दिष्ट वर्गों के समस्त वादों के बारे में दी जा सकेगी और वह किसी वाद या वादों के वर्ग की दशा में उस न्यायालय को भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें उस विदेशी राज्य के विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा, किंतु वह तब तक नहीं दी जाएगी जब तक केंद्रीय सरकार को वह प्रतीत नहीं होता कि वह विदेशी राज्य उस व्यक्ति के विरुद्ध जो उस पर वाद लाने की वांछा करता है, उस न्यायालय में वाद संस्थित कर चुका है, अथवा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यापार करता है, अथवा उन सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति पर कब्जा रखता है और उसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति के बारे में या उस धन के बारे में जिसका भार उस संपत्ति पर है, वाद लाया जाना है। इस धारा द्वारा
उसे दिए गए। स्टॉप।